अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका। मैं आकिब। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हमने डायसैकराइड के बारे में बात करनी है। लास्ट लेक्चर में हमने मोनोसैकराइड्स के बारे में देखा था, फिर हमने ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज के स्ट्रक्चर्स भी बनाए थे। चलिए शुरू करते हैं डायसैकराइड के बारे में। याद रखिएगा, जो डायसैकराइड है ये दो वर्ड के साथ मिलकर बना है। डाई का मतलब होता है टू और सैकराइड का मतलब होता है शुगर। तो इसमें क्या होता है, डायसैकराइड में दो शुगर्स मौजूद होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायसैकराइड में दो मोनोसैकराइड्स होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें दो मोनोसैकराइड्स होंगे उनको हम नाम देते हैं डायसैकराइड्स। मैं आपको एक मिसाल देके समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक हस्बैंड है और यहाँ पे एक वाइफ है। ठीक है, ये वाइफ है। तो होता क्या है यहाँ पे, तो ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। हस्बैंड और वाइफ को जोड़ने वाला जो बॉन्ड है, जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है, उसको हम नाम देते हैं क्या, निकाह का। ऐसे ही है, ऐसे ही है सर। हमने देखा कि हस्बैंड और वाइफ जो होती है, जब इनकी शादी हो जाती है तो इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है, जो इनको जोड़ कर रखता है, वो निकाह होता है। तो यहाँ पे सवाल पैदा हुआ कि सर जी, जो दो मोनोसैकराइड्स है, लेट करें कि ये एक मोनोसैकराइड है और ये एक मोनोसैकराइड है, तो सर जी इन दो मोनोसैकराइड के दरमियान कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कौन सा ऐसा ताल्लुक पाया जाता है जिनकी वजह से ये अलग नहीं होते। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बॉन्ड होता है इसका नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसका नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हमने देखा कि हस्बैंड और वाइफ के दरमियान जो ताल्लुक होता है वो निकाह का होता है। और यहाँ पे हमने देखा कि ये एक मोनोसैकराइड है, ये एक मोनोसैकराइड है। तो दो मोनोसैकराइड के दरमियान जो बॉन्ड पाया जाता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो इनकी पहली खासियत ये होती है कि दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट। तो ये क्या होते हैं, लेस स्वीट होते हैं एज कम्पेयर टू द मोनोसैकराइड्स। तो मोनोसैकराइड्स जो होते हैं वो ज्यादा मीठे होते हैं, लेकिन ये कम स्वीट होते हैं, कम मीठे होते हैं। दूसरी खासियत ये है, दे आर लेस सोलोबल इन वाटर। ये पानी में कम हल होते हैं। और तीसरी खासियत ये है कि दे कैन बी हाइड्रोलाइज। इनको हम तोड़ सकते हैं। सर तोड़ते कैसे हैं? मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक मोनोसैकराइड है, यहाँ पे एक मोनोसैकराइड है। तो यहाँ से जो बॉन्ड है जब ये टूट जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो हमने सीखा कि जो डायसैकराइड्स होते हैं इनको हम तोड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। तो मैंने बताया कि इनके दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हस्बैंड और वाइफ के दरमियान जो बॉन्ड है वो निकाह कहलाता है, जबकि दो मोनोसैकराइड्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। सर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का मतलब होता है कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन जो होता है आपस में मिलते हैं, उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, डायसैकराइड के एग्जाम्पल में सक्रोज आता है, माल्टोस आता है और इसके अलावा लैक्टोस आता है, लैक्टोस। तो सक्रोज जो होता है ये दो मोनोसैकराइड के साथ मिलकर बना होता है। एक नाम होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। और जो माल्टोस होता है ये दो मोनोसैकराइड साथ मिलकर बना होगा। सर कौन कौन से? ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। हमने देखा कि जो सक्रोज होता है ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के साथ मिलकर बना है। फिर हमने देखा जो माल्टोस होता है ये ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो ग्लूकोज आपस में जब मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, माल्टोस। लैक्टोस जो होता है ये भी डायसैकराइड है। ये याद रखिएगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के साथ आपस में मिलकर बनता है, गैलेक्टोज। तो हमने देखा कि ये भी एक मोनोसैकराइड है, ये भी एक मोनोसैकराइड है। तो दो मोनोसैकराइड कौन कौन से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिले तो सक्रोज बन गया। फिर हमने कहा कि ये भी मोनोसैकराइड है, ये भी मोनोसैकराइड है। तो ये दो मोनोसैकराइड आपस में मिले तो माल्टोस बन गया। फिर हमने देखा कि ये भी मोनोसैकराइड है, ये भी मोनोसैकराइड है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज दो मोनोसैकराइड्स हैं, जब आपस में मिलते हैं तो लैक्टोज बन जाता है।
मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो सक्रोज होता है वो किस तरह ग्लूकोज और फ्रक्टोज के साथ मिलकर बना है। तो हमने देखा कि जो सक्रोज होता है ये दो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के साथ मिलकर बना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक सक्रोज है, ये सक्रोज है। ये जो सक्रोज होता है ये किसके साथ मिलकर बना है, ग्लूकोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज के साथ। अब हम बात करते हैं कि ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ग्लूकोज होता है ये 6 कार्बन के साथ मिलकर बना है। तो यहाँ पे 6 कार्बन हम ड्रा कर लेते हैं, 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे नंबरिंग दे लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। हमने कहा था जो पहला जो कार्बन होता है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। एल्डिहाइड ग्रुप सर क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड ग्रुप में सी एच और ओ होता है। हमने देखा कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है ये एल्डिहाइड ग्रुप है। और यहाँ पे हमने देखा था कि ओ एच है, यहाँ पे भी ओ एच है, यहाँ पे भी ओ एच है और यहाँ पे CH2OH है। हमने देखा कि पहले कार्बन में क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, जबकि 6वें कार्बन में क्या है, CH2OH है, जबकि बाकी सबके साथ क्या है, OH OH OH। लेकिन जो तीसरा है यहाँ पे H होगा, जो तीसरा है यहाँ पे H होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे OH है, इसकी ऑपोजिट साइड पे H आ जाएगा। यहाँ पे H है तो यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे OH है तो यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे OH है तो यहाँ पे H आ जाएगा। ये ग्लूकोज का एक लीनियर स्ट्रक्चर था। अब हम देखते हैं कि ये रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, होता क्या है, लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि ये जो ऑक्सीजन जो है, जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ये यहाँ से टूट जाता है। तो ये हाइड्रोजन जो होता है यहाँ पे आके ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। तो ये हाइड्रोजन जो होता है यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन उतर जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जो होता है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। हमने देखा कि यहाँ पे OH था, ये H टूट के यहाँ पे आ गया और OH बॉन्ड बना लिया। और यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। और जो ऑक्सीजन है ये वाला, ये यहाँ पे दरमियान में आ जाता है। ये बन गया क्या, ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर। तो मैं एक बार यहाँ पे आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक रिंग स्ट्रक्चर है। रिंग स्ट्रक्चर मतलब होता है क्लोज स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला कार्बन है, हमने ना लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, लर्ड एक फार्मूला है। लर्ड का मतलब क्या था, LURD, लेफ्ट अपवर्ड राइट डाउनवर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये OH OH H OH, ये वाले राइट साइड वाले हैं, जबकि ये वाले लेफ्ट साइड वाले हैं। तो राइट साइड वाले जो होंगे ये डाउनवर्ड नीचे आ जाएंगे, जो लेफ्ट वाले होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे जो लेफ्ट वाले हैं ये ऊपर आ जाएंगे। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे लेफ्ट अपवर्ड और राइट डाउनवर्ड। यहाँ पे देख सकते हैं ये कार्बन 1 है, यहाँ पे राइट साइड पे OH है, यहाँ पे ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो कार्बन 1 में राइट साइड पे OH है, यहाँ पे OH आ जाएगा। कार्बन 2 में राइट साइड पे OH है, ये भी OH आ जाएगा। कार्बन 3 पे राइट साइड पे H है, ये H आ जाएगा। कार्बन 4 पे राइट साइड पे OH है, यहाँ पे ये OH आ गया। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फिर हमने देखा कि कार्बन 5 में जो CH2OH है ये ऊपर आ जाएगा, CH2OH ऊपर आ गया, जबकि ये हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन था वो यहाँ पे आ गया। तो ये क्या बन गया, एक ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि जो लेफ्ट साइड वाले हैं वो ऊपर आ जाएंगे। कार्बन 1 में लेफ्ट साइड पे H है, तो ये कार्बन 1 पे लेफ्ट साइड पे H आ गया। यहाँ पे H है, ये H आ जाएगा। तीसरे में OH है, 4 में H है। तो ये क्या बन गया, ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे लिख लेते हैं ये ग्लूकोज है। ठीक है, अब हमने एक ग्लूकोज बना लिया है। अब हमने बनाना है फ्रक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे फ्रक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फ्रक्टोज जो है ये भी 6 कार्बन के साथ मिलकर बनाता है। रखिएगा, मैं यहाँ पे 6 कार्बन ड्रा करता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे याद रखिएगा नंबरिंग के लेवल है 1 2 3 4 5 और 6। तो याद रखिएगा जो पहला कार्बन होता है इसमें CH2OH होता है, जबकि 6वां कार्बन जो होता है इसमें भी CH2OH होता है। अब याद रखिएगा कि जो ग्लूकोज था इसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जा रहा था, जबकि इसमें
कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है। कीटोनिक ग्रुप क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ, इसका नाम क्या है? कीटोनिक ग्रुप। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बाकी क्या है, यहाँ पे H रहेगा सेम, यहाँ पे OH रहेगा सेम, यहाँ पे भी OH रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी OH, OH और H, OH, OH और H सेम था। फर्क कहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे सेकंड कार्बन में OH था, लेकिन यहाँ पे सेकंड कार्बन में डबल बॉन्ड O है। और यहाँ पे क्या होगा? H है तो OH आ जाएगा, यहाँ पे OH है तो H आ जाएगा, यहाँ पे OH है तो H आ जाएगा। ये बन गया फ्रक्टोज का लीनियर स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं, मिलते हैं तो लैक्टोज बन जाता है। ये रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाता है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमने देखा कि ये जो OH है यहाँ से बॉन्ड तोड़ देता है और ये जो H है यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, यहाँ पे आके अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और जो ऑक्सीजन है ये दरमियान में आ जाती है। तो ये बन गया क्या? फ्रक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर। अब हम ड्रा करते हैं रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज का। यहाँ पे देख लें कि ये क्या है? एक राइबोस है, ये क्या है? एक फ्रक्टोज है, सॉरी। तो क्या होगा? कार्बन 1 पे जो CH2OH है ये क्या करेगा? नीचे आ जाएगा, CH2OH नीचे आ जाएगा, यहाँ पे जो OH है ये ऊपर चले जाएगा। जबकि कार्बन 2 जो है यहाँ पे कार्बन 3 जो है यहाँ पे H नीचे आ जाएगा, जबकि कार्बन 4 पे जो OH है ये भी नीचे आ जाएगा, जबकि कार्बन 5 में जो CH2OH है ये ऊपर आ जाएगा, जबकि ये हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा? रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा फ्रक्टोज का। यहाँ पे हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 कार्बन ये भी पूरे हो गए। अब हमने देखना था कि ये ग्लूकोज है और ये क्या है? फ्रक्टोज है। अब हमने देखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ग्लूकोज जो होता है फ्रक्टोज के साथ कैसे बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ से H निकलता है, ये H है, और यहाँ से OH जो होता है यहाँ से ये निकल जाता है, H यहाँ से और OH यहाँ से, जिसकी वजह से क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। यहाँ पे ये वाटर बन जाएगा एक्स्ट्रा, वाटर बाहर निकल गया, यहाँ से वाटर बाहर चलेगा। बाकी क्या बचा? यहाँ पे मैं वाटर जो होता है यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये वाटर बाहर निकल गया है। तो बाकी जो बचेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बचा? ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन होता है ये दरमियान में आ जाएगा थोड़ा सा, यहाँ पे ऐसे, ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है? कार्बन है, और ये क्या है? कार्बन, और ये क्या है? ऑक्सीजन। तो कार्बन और जो ऑक्सीजन होता है इस बॉन्ड का नाम होता है क्या? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हमने देखा कि यहाँ पे कार्बन था तो यहाँ पे ये क्या है? ऑक्सीजन है, इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, इस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को हम नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या हुआ था? यहाँ पे OH था और यहाँ पे OH था, यहाँ से OH था, यहाँ पे भी OH था, यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकल गया, तो क्या बन गया? H2O, वाटर बन गया, वो बाहर निकाल दिया, बाकी ऑक्सीजन बचा, वो ऑक्सीजन दरमियान में आ गया और क्या बन गया? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। सारे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं क्या? सक्रोज। ये सक्रोज का एक स्ट्रक्चरल फार्मूला था। हम बात करते हैं माल्टोज की। हमने कहा था जो माल्टोज होता है वो दो ग्लूकोज के आपस में मिलने से बनता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माल्टोज। जो माल्टोज है ये दो ग्लूकोज जो होते हैं जब आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है? माल्टोज। तो यहाँ पे ये एक ग्लूकोज है, ये एक ग्लूकोज था जो अभी हमने ड्रा किया था। दूसरा ग्लूकोज सेम हमने ऐसे ड्रा करना है इसी तरह। तो क्या होगा? यहाँ पे कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। फिर हमने कहा कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप आएगा, C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे क्या आएगा? H आ जाएगा, फिर यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2OH। फिर हमने कहा कि यहाँ पे H आ जाएगा, तीसरा कार्बन जो होगा यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे OH है तो उसके ऑपोजिट साइड पे H आ जाएगा, ऑपोजिट साइड पे OH आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे OH है तो यहाँ पे H आ जाएगा। तो ये बन गया क्या? ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर। फिर हमने कहा था कि ये जो H है यहाँ से उतरेगा, यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड जो होगा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही था, ऐसे ही था। फिर हमने कहा जो ऑक्सीजन है ये वाली, ये दरमियान में आ जाती है इसी तरह। तो फिर क्या होगा? अब हम इसको ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है?
ये ग्लूकोज है। अब होता क्या है कि जो पहले वाला जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे कार्बन 1 है तो यहाँ पे OH आ जाएगा नीचे, क्योंकि हमने कहा था जो राइट वाले होते हैं वो नीचे आते हैं, जो लेफ्ट वाले हैं वो ऊपर हैं। तो राइट वाला OH नीचे आ गया, यहाँ पे भी OH नीचे आ गया, तीसरे में H है ये नीचे आ गया, यहाँ पे चौथे में OH है ये भी नीचे आ गया, ऐसे ही है। और पांचवें में क्या है CH2OH, ये पांचवा है, यहाँ पे CH2OH ऊपर आ गया जबकि H नीचे आ गया, ऐसे ही है जी सर ऐसे ही है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट जो लेफ्ट वाले हैं यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कार्बन 1 है, ये भी कार्बन 1 है, ये कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और ये कार्बन 6 है। तो कार्बन 1 में जो लेफ्ट साइड पे ऊपर क्या है H है, ये H आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या है H है, ये भी H आ जाएगा, फिर तीसरे में OH है, OH आ गया, 4 में क्या है H है, ये H आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ बन गया क्या, ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर। अब क्या होता है यहाँ पे भी क्या था, OH था, ऐसे ही है, यस ऐसे ही था जी सर ऐसे ही था। अब होता क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, तो क्या होगा यहाँ से H, ये वाला H और यहाँ से OH ये आपस में मिल जाते हैं और क्या बन जाता है वाटर H2O। तो ये वाटर जो होता है ये बाहर निकल जाता है, जब वाटर बाहर चले जाएगा, ये वाटर बाहर निकल गया है। अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये दरमियान में आ जाता है, दरमियान में कैसे, ये यहाँ पे ऐसे, ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे ये क्या है कार्बन है और ये क्या है ऑक्सीजन है। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो हमने नाम दिया था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में क्या हुआ कि जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर बॉन्ड बनाता है। हमने देखा कि माल्टोस जो होता है दो ग्लूकोज के आपस में जुड़ने से बनता है। फिर हमने देखा कि ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ये इसका रिंग स्ट्रक्चर है, ये भी इसका रिंग स्ट्रक्चर है। इन दोनों ने आपस में क्या किया, बॉन्ड बनाया, इस बॉन्ड का नाम दे दिया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन। याद रखिएगा कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड कैसे बना था, वाटर के रिमूवल होने की वजह से। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हमने आज अच्छे से स्ट्रक्चर को ड्रा किया है, अब आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि कभी भी आपको बोले ना और एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पॉलीसेकेराइड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।